तो आइए बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर को हमने पहले से समझा हुआ अर्लियर क्लास में, जिसमें जो भी कुछ ऑक्यूपाई करता है मास ऑन स्पेस उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर आर कंपोज ऑफ मैटर। और हम पता है कि उनका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इनको हमने प्रीवियस क्लास में देखा। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह के होते हैं, जो कि होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये दिस कंसिस्ट पार्टिकल मैटर एंड दिस, इनको हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत तेजी से बाउंड हो, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत फोर्सफुली बाउंड हो। जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के क्लोज है, उसको क्या कहेंगे हम? सॉलिड। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, देयर इज नॉट मच, मतलब इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, इन लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे के रिलेटिवली क्लोज होते हैं बट दे कैन फ्रीली मूव अराउंड। ठीक है, बट इन गैस पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो इनका मूवमेंट ईजी होता है और फास्ट होता है, और इनकी वजह से मैटर एग्जिस्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनका शेप डेफिनेट नहीं होता। इन जिस भी कंटेनर में रखें, जिस भी साइज के हम कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेती है। जिस भी साइज के कंटेनर में हम इसको रखेंगे ये उसका शेप ले लेती है। ठीक है, जैसे 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताया है। और गैस का तो ना ही शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो वॉल्यूम गैस का होता है जो कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है। तो दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर। उनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को हीट करके लिक्विड, लिक्विड को हीट करके गैस, गैस को कूल करके लिक्विड और लिक्विड को कूल करके सॉलिड में यूज कन्वर्ट किया जाता है। अब मैटर को हमने मैटर को क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को मेनली हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। एक हमारा है मिक्सचर है, एक हमारा है प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल जो प्योर सब्सटेंस होता है पर उसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं। 2 और मोर प्योर सब्सटेंस होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे शुगर की बात करें, शुगर सोल्यूशन इन वाटर। एयर में मिक्सचर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, ऑल आर मिक्सचर। कुछ मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं, कुछ हेट्रोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? और ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो मैटर को तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिसमें हम सारे इक्वली जगह से मिक्सड हो, are uniformly distributed through the bulk of the mixture and composition in uniform throughout. Sugar solution and air are the example of homogeneous mixture. शुगर सोल्यूशन है और एयर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा नहीं है हम एक दीवार के कोने में जाए हमारे को ऑक्सीजन एक जगह ज़्यादा मिले और नाइट्रोजन एक जगह ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं है। हमारे को सेम कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलता है चाहे हम कौन सा भी कॉर्नर की बात करें। लेकिन अगर इसके अपोजिट बात करें तो एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर को अगर मिक्स करें तो हो सकता है किसी पोर्शन में सॉल्ट का कंपोजिशन ज़्यादा हो, किसी पोर्शन में शुगर का कंपोजिशन ज़्यादा हो। ठीक है, ग्रेन्स एंड पल्स मिक्स विद सम डर्ट। तो डर्ट हो सकता है नीचे ज़्यादा बैठ गए हो, ग्रेन एंड पल्स ऊपर रह गए हो। तो हर जगह जो मिक्सचर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, जैसे इनको हम जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। अब प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर। जैसे कि प्योर सब्सटेंस हो गए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये सब प्योर सब्सटेंस हैं। ग्लूकोज में बशर्ते कार्बन, हाइड्रोजन और मिक्सचर हो, लेकिन ये फिक्स रेशो में रहते हैं। ठीक है, और इनका कंपोजिशन सेम रहता है। ठीक है, और फिक्स कंपोजिशन में होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते जैसे कि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेपरेट कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वाला पार्ट, और एक हो गया एलिमेंट जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आ रखे हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हम
फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। जो एलिमेंट्स होते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल के बने होते हैं, यू में फेमिलियर विद एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, हाइड्रोजन एटम, ये एलिमेंट, ये हमारे एलिमेंट होते हैं। some element copper sodium contains atom in their constituent particle, some element form molecule form करते हैं जैसे O2 N2 टू और एटम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम है, ये दोनों मिलके हमारा H2 बनाते हैं, दो ऑक्सीजन मिलके हमारा O2 बनाते हैं। और अब कंपाउंड क्या होते हैं, एटम क्या होता है, एटम होता है सिंगल एलिमेंट, और मॉलिक्यूल क्या होता है जब दो से ज्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट मिक्स हो उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ डिफरेंट रेशियो, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम है वो एक डिफरेंट सिंपल रेशियो में कंबाइंड हो, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड is obtained. Moreover, the constituent of the compound cannot be separated by, जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट उसको हम सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। कार्बन और CO2 की बात करें हम, CO2 उसमें कार्बन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट थोड़े कर सकते हैं, ऐसे थोड़े उसे ऑक्सीजन निकाल के हम हमारे ऑक्सीजन में यूज करें, ऑक्सीजन टैंक पे यूज करें, ऐसा नहीं होता। तो उसको क्या कहते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं। वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर मॉलिक्यूल, वाटर आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन और एक कार्बन से मिलकर बना है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, दिस इज कैरेक्टरेबल। आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम, और जो इनकी प्रॉपर्टी होती है जैसे H2O है, इसकी प्रॉपर्टी O2 एंड H2 से अलग होगी, CO2 की प्रॉपर्टी O2 एंड कार्बन से अलग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन, वाटर इज अ लिक्विड, हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन जो है वह गैस होता है जो पॉप साउंड के साथ, ऑक्सीजन एक सपोर्टर होता है कंबशन में, जबकि वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर की जैसे यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन तो आग लगाती है और H2 क्या करता है, आग बुझाता है। तो फिर अगर हम बात करें तो H2O और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई, ऐसा नहीं कि H2O जो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है एज जो कि ऑक्सीजन दिखाता है या फिर हाइड्रोजन दिखाता है जो कि पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है।